गुड मॉर्निंग क्लास। आइए हम लोग गणित के शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री की बात करेंगे, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो हम लोग यूज करते हैं किसमें, गणित में। देखिएगा तो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, आप सभी को पता है शिक्षण का मतलब क्या होता है, पढ़ना या पढ़ाना, सीखना या सिखाना। चूंकि अभी का जो आपका शिक्षण प्रक्रिया है वह आधारित है किस चीज पर, बाल केंद्रित शिक्षा को हम लोग प्रमोट करते हैं, जिसको आप कहते हैं समावेशी शिक्षा, जिसमें मेन केंद्र में कौन होता है, बालक होता है। सारा सिस्टम किसके अधीन चलता है, बालक। तो जो शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया त्रिध्रुवीय होती है। कैसी होती है, ट्राइपोलर जिसको आप लोग बोलते हैं। एक जगह पे शिक्षक होते हैं, तो एक जगह पे शिक्षार्थी होते हैं, और एक जगह पे पाठ्यक्रम या इसी को पर्यावरण या आप क्या बोलते हैं, वातावरण बोलते हैं। नहीं तो ये सारा चीज शामिल होते हैं, तो शिक्षण प्रक्रिया चलती है। अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। अधिगम यानी सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना। अधिगम और सीखना में अंतर है। नहीं, सीखा कहीं भी जा सकता है, लेकिन अधिगम आपको क्या होती है, एक लक्ष्यपूर्ण होती है, नहीं प्रयासपूर्ण होती है। सहायक का मतलब होता है जो उसको क्या करे, हेल्प करे, मदद करे, सहयोग करे, वही ना आपका सहायक है। और सामग्री वह वस्तु, वह ऑब्जेक्ट जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, उसको सीखते। तो आइए गणित में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबेकस का। इसका प्रयोग करेंगे अबेकस, या हम लोग जिसको गिन तारा के नाम से भी जानते हैं। यह इस प्रकार से होता है, आप देखे भी होंगे, नहीं इस तरीके से लगा रहता है, और इसमें क्या रहता है, मोती या कोई भी चीज जो होता है इसमें ऐसे गुथा रहता है, ऐसे नहीं होता है। और बच्चा इसी के मदद से क्या करता है, तो क्या क्या सीखता है। अबेकस के माध्यम से बच्चा जो होता है, सबसे पहले अगर बच्चे को गिनती सिखाना तो बच्चा ऐसे गिनता ना, 1 2 3 नीचे करते, ऊपर या नीचे करते जाता नहीं। तो सबसे पहले बच्चा जो है इसका प्रयोग करता है किसमें, गणित सिखाने में किसका प्रयोग होता है, सॉरी गिनती सिखाने में आप अबेकस या गिनतारा का प्रयोग करते हैं। जोड़ और घटाव सिखाना हो, जोड़ या घटाव सिखाना हो। अब कहे कि इसमें हम जोड़ या घटाव कैसे सिखाएंगे, तो सिंपल सी बात है, आप 2 गुड़िया को ले लीजिए और फिर कहिए कि बच्चा तुम 3 गुड़िया और ले लो और काउंट करके बताओ कितना होगा, तो बता देगा 5 होगा। या आप कहे कि आप क्या कीजिए, 6 गुड़िया ले लो बच्चा, 6 गुड़िया ले लो और उसमें से 2 गुड़िया को हटाओ तो कितना बचेगा, तो घटाव भी बताया जा सकता है। नहीं तो जोड़ और घटाव सिखाने में इसका प्रयोग होता है। बच्चे को स्थानीय मान की संकल्पना जो होती है, स्थानीय मान का जो कंसेप्ट होता है, संकल्पना जो होता है, उसको सिखाने में भी हम किसका मदद लेते हैं, अबेकस का। अबेकस की मदद से हम स्थानीय मान को भी क्या कर सकते हैं, बच्चे को सिखा सकते हैं। करेक्ट है। तो ये है आपका, किस बारे में बात करें हम लोग, अबेकस या गिनतारा के बारे में। ठीक है। उसके बाद एक आता है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड आप सभी लोग अपने अपने स्कूल में देखे होंगे जियो बोर्ड को। यह एक तख्ता पर बना होता है इस प्रकार से, और उसमें कांटिया जरी रहती है, नहीं और इसी प्रकार से। और मान लीजिए बच्चे को त्रिभुज पढ़ाना है तो हम लोग ऐसे त्रिभुज बना देते हैं डोरी के माध्यम से। नहीं, अगर हमको आयत बनाना है तो ये हम लोग इस तरीके से डोरी को मिलाकर और आयत बना देते हैं। तो ये जियो बोर्ड जो होता है हमेशा 2D आकृति, 2 डायमेंशनल ना, 2 डायमेंशनल समझते हैं, जिसमें लंबाई और क्या होती है, चौड़ाई होती है। यानी अगर 2D आकृति बनाने के लिए 2D आकृति हम लोग बना सकते हैं किस पर, जियो बोर्ड पर। तो पूछेगा कि जियो बोर्ड का प्रयोग कहां पे करते हैं, ज्यामितीय आकृति को बताने के लिए। ज्यामितीय आकृति को बताना हो, आकृति को बताना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, जियो बोर्ड का प्रयोग करेंगे। ये पूछता भी है कि बताइए जियो बोर्ड का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं।
और इसका एक बात याद रखिएगा, 3D यानी 3 डायमेंशनल को बताने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताया जा सकता है क्या? नहीं बताया जा सकता है, केवल लंबाई और चौड़ाई, इसलिए 2D को लिए। ठीक है, आइए देखते हैं 10 ग्राम के बारे में। ध्यान दीजिएगा, 10 ग्राम। देखिए 10 ग्राम जो होता है वह एक प्रकार का पहेली वाली खेल है। ठीक है, 10 ग्राम क्या है? एक प्रकार का पहेली वाली खेल है, यानी इसमें आपको पिक्चर दिया जाता है और उस पिक्चर की मदद से बहुत सारी हम लोग क्या करते हैं, आकृति को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और यह जो होता है 10 ग्राम, इसका प्रयोग द्विविमीय ज्यामितीय आकृतियों को पहचानने में किया जाता है। याद रखिएगा, 2D यानी द्विविमीय, द्विविमा वाले, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, तो द्विविमीय ज्यामितीय आकृतियों को अगर पहचानना हो, आकृतियों को पहचानने में किया जाता है। पूछेगा कि बताइए 2 यानी 2D द्विविमीय ज्यामितीय आकृति को पहचानना है, तो पहचानने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बोलेंगे 2D का, किसका? सॉरी 10 ग्राम का। किसका प्रयोग करेंगे? 10 ग्राम। और एक बात और समझिएगा, इसकी जो होती है 7 ज्यामितीय आकृतियों को इसकी 7 ज्यामितीय आकृति होती है। कितनी होती है? 7 ज्यामितीय आकृति बनी रहती है। इसमें 7 ज्यामितीय आकृतियां होती है, जिसमें क्या होता है, 5 जो है त्रिभुज होता है। 5 क्या रहते हैं उसमें? त्रिभुज रहते हैं। इसको याद रखिएगा। 7 टोटल फिगर कितना होगा इसमें? 7 फिगर होगा। कितना होगा? 7 फिगर होगा। और 7 में से 5 जो होगा वह क्या होगा? 5 क्या होगा बच्चे? 5 क्या होगा? त्रिभुज होगा। ठीक है, और एक वर्ग रहता है। 5 त्रिभुज, एक वर्ग, और एक जो होगा, एक आपका समांतर चतुर्भुज रहेगा। समांतर चतुर्भुज। टोटल 7 फिगर रहते हैं। 5 त्रिभुज मतलब आपको 5 त्रिभुज दिया रहता है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद एक वर्ग रहता है और एक आपका क्या रहता है? समांतर चतुर्भुज रहता है। और इसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग विभिन्न प्रकार के फिगर बनाते हैं, ज्यामितीय आकृतियां। ठीक है, तो ज्यामितीय आकृति को अगर पहचानना हो तो किसका प्रयोग कीजिएगा? 10 ग्राम का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, और बच्चा क्या करता है? अपना कल्पना शक्ति के आधार पर वह जो है वह 7 टुकड़ों का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाता है, और जिसमें कहीं खाली स्थान नहीं बचना चाहिए। समझ रहे बात को? मान लीजिए कि इस तरीके से अगर दिया गया है और इसमें वो फिगर आता है दिया हुआ, उसी फिगर को इधर उधर करके हम लोग क्या कर देते हैं? उस आकृति को परफॉर्म कर देते हैं, बनाते हैं, ताकि कहीं भी जगह खाली नहीं रहे। ठीक है, तो ये है आपका 10 ग्राम। ये 10 ग्राम के बारे में देखा। उसके बाद एक होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रीड पेपर। ग्रीड पेपर क्या होता है? ग्रीड पेपर इसी तरीके से बना होता है या इस तरीके से बना रहता है? नहीं, ग्रीड पेपर इसमें ऐसे ऐसे चिन्ह रहता है, लेकिन बड़ा बड़ा इसमें चिन्ह रहता है। ग्राफ पेपर में छोटा छोटा होता है और ग्रीड पेपर में बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ग्रीड पेपर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो इसका प्रयोग जो होता है, दशमलव संख्याओं के, अगर आपको दशमलव संख्याओं के त्रुटि विश्लेषण में करते हैं, यानी अगर दशमलव संख्या में कहीं गड़बड़ी हो रही है तो उसके विश्लेषण में किसका प्रयोग कीजिएगा? ग्रीड पेपर का। दशमलव संख्या का तुलना करना हो, कौन छोटा है कौन बड़ा है, गुना करना हो, तो ये सब में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? दशमलव संख्याओं की तुलना में भी हम लोग ग्रीड पेपर का ही प्रयोग करेंगे। और उसके बाद दशमलव संख्या को लिखने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दशमलव संख्याओं को लिखने में
इसी का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद आप दशमलव संख्याओं में शून्य की स्थानीय मान की महत्ता समझने में भी इसी का प्रयोग होता। तो बस याद रखिएगा कि अगर कहे कि दशमलव संख्याओं में शून्य के स्थानीय मान की महत्ता करना है तो ग्रीड पेपर लगाएंगे। चलिए डाइंस ब्लॉक देखते हैं। डाइंस ब्लॉक क्या होता है? तो कहता है कि सामान्य तो डाइंस ब्लॉक देखिएगा, सामान्य गणितीय संक्रिया को सीखने के लिए जब भी आप जो है सामान्य गणितीय संक्रिया को सीखते हैं तो उसमें किसका प्रयोग करिएगा? डाइंस ब्लॉक का प्रयोग करिएगा। याद रखिएगा, जब भी आप गणितीय संक्रिया, सामान्य गणितीय संक्रिया, कौन सा? सामान्य गणितीय संक्रिया सीखना होगा तो उसमें डाइंस ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अच्छा, सामान्य गणितीय संक्रिया का मतलब क्या होता है? सामान्य गणितीय संक्रिया का अर्थ होता है जोड़, घटाव, गुणा और भाग, यही ना होता है आपका। तो जब भी आप जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि को सीखते हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? डाइंस ब्लॉक। इसको याद रखिएगा। एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं डॉट बिंदु। डॉट बिंदु जैसे ये डॉट डॉट ऐसे किया रहता है, ठीक है। तो डॉट बिंदु जो होते हैं इसी का और नाम है, इसी को हम लोग बिंदु सीट भी बोलते हैं। देखिए जब आप बच्चे होंगे तो ऐसा लिखा देखते होंगे ना, और इस पर आप क्या करते थे? पेंसिल चलाते थे। यही आपका कौन चीज है? डॉट बिंदु। या आप सममिति बताते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है लिखा हुआ y, हम अगर सममिति दिखाते, सममिति माने दो बराबर भाग में, तो उसको भी दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डॉट बिंदु का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए कि ये हमारा वर्ग है, इसको सममिति दिखाना तो ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं और ऐसे। सममिति का अर्थ होता है बराबर बराबर भागों में बांटना। मान लीजिए कि अगर आपका a है तो इसको दिखाना है तो कैसे दिखाइएगा? इस तरीके से, जैसा इधर पार्ट वैसा इधर। लेकिन क्या ऐसे दिखाइएगा तो क्या ऐसा पार्ट ऐसे नीचे आ पाएगा? तो डॉट बिंदु के आधार पर या बिंदु सीट, या इसी को एक और नाम होता है डॉट पटल। क्या नाम होता है उसका? डॉट पटल। तो इससे हम क्या करते हैं? तो इसके हम लोग मदद से विभिन्न प्रकार की आकृतियों का, सबसे पहले ठोस आकृति अगर कोई बनाना हो, ठीक है, तो ठोस आकृतियों को बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठोस आकृतियों को बनाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डॉट। ठोस आकृति मतलब समझ रहे? कोई भी चीज अगर बनाना हो, मान लीजिए कि अगर आपको कमल का फूल बनाना है, ठीक है, तो ये डॉट डॉट दिया रहता है ऐसे करके, ऐसे ना दिया रहता है, और आप इस पर क्या करते हैं? कलम चला के बना। या आप ऊंट रहता है, हाथी रहता है, उसमें भी हम लोग तो ठोस आकृति को बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात है ज्यामितीय। ज्यामितीय का मतलब सिंपल समझिएगा, जो ज्योमेट्री में उपयोग होता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज जो भी करते हैं, तो ज्यामितीय की सममिति। सममिति का मतलब होता है जिसको हम डॉट बिंदु से दो बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो ज्यामितीय की सममिति आकृतियों को पहचानने में भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बिंदु सीट या डॉट पटल या डॉट बिंदु का प्रयोग करते हैं। उसके बाद परावर्तन की अगर अवधारणा समझाना हो, जैसे आप देखते होंगे परावर्तन की अवधारणा। परावर्तन का मतलब जिस तरीके से आया उसी प्रकार से किस प्रकार से कितने एंगल पर वो लौटता है। तो परावर्तन की अवधारणा को
समझने में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? डॉट बिंदु सेट का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं। नोट कर लीजिए।